कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन। पेरेंटिंग कोचेस बोलते हैं कि कनेक्शन बनाइए, रील्स में सुनते हैं कि कनेक्शन बनाइए। बच्चों के साथ कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनली बच्चों के साथ अवेलेबल रहो, और पेरेंट्स ट्राई भी करते हैं, लेकिन क्या कनेक्शन बन पा रहा है? सच सच बताइएगा। आप ट्राई तो कर रहे हो, आप बच्चों को रूम में जाते हो बात करने के लिए, पर बच्चे सिर्फ हूँ हाँ बोल के वापस फोन में लग जाते हैं। आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हो और बच्चे कहते हैं कि मम्मा अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप कनेक्ट तो करना चाह रहे हो, पर बच्चे कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। आप बात तो करना चाहते हो, लेकिन बच्चे आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे। आप पूछते हो कि स्कूल कैसा था, और आंसर में वही वन वर्ड आंसर मिलता है कि ठीक था। आप पूछते हो कि कुछ आप शेयर करना चाहते हो तो बोलो, बच्चे बोल देते हैं नहीं। और फिर वही बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ 2-2 घंटे नॉन स्टॉप फोन पे बातें करते हैं, और उस मोमेंट में दिल में एक अजीब सा सवाल आता है कि मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, फिर भी मेरा बच्चा मुझसे ओपन क्यों नहीं हो रहा? अगर आपने कभी भी ऐसा फील किया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हाफ मत देखिएगा, क्योंकि इसमें एंड तक जो बात आप समझेंगे वो थोड़ी अनकंफर्टेबल तो होगी, लेकिन आपका पेरेंटिंग लेंस पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रूट कॉज से। और रूट कॉज है आपकी एनर्जी, जिसकी कोई बात नहीं करता। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, इसको डीपली समझने के लिए। मान लीजिए आपके घर में डिनर का टाइम है, बच्चा डिनर करने बैठा है, आप भी बैठे हैं, बच्चा भी अपना फोन देख रहा है, आप भी अपना फोन देख रहे हैं। तो आप कैजुअली बच्चे से पूछते हो कि बेटे आज आपका दिन कैसा रहा? आपके वर्ड तो नॉर्मल हैं, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है? दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं कि पता नहीं इसने होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं, इसकी मैं मोबाइल की आदत को कैसे छुड़ाऊं, आज इसकी टीचर का भी मैसेज आया है, स्टडी में पीछे रह रहा है, एकेडमिक्स इसके वीक होते चले, ये सब आपके अंदर मन में चल रहा है। बच्चा भी आपके क्वेश्चन सुन के आपको थोड़ी देर के लिए देखता है और ठीक बोलकर अपना बिजी हो जाता है, और आपका पूरा कन्वर्सेशन वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। और आपके दिमाग में अब ये थॉट आता है कि मैं तो नॉर्मल बात कर रही थी, फिर भी इतना कोल्ड रिस्पॉन्स क्यों दे रहा है? यहाँ एक सटल चीज हो रही है अनकॉन्शियसली, कि आपके वर्ड्स तो न्यूट्रल थे, लेकिन आपकी एनर्जी जजमेंटल बनी थी, फियरफुल थी, एंग्शियस थी, और बच्चे का ब्रेन उस एनर्जी को इंस्टेंटली एब्जॉर्ब कर लेता है अनकॉन्शियसली। बच्चा वर्ड से ज्यादा टोन, बॉडी लैंग्वेज, इमोशनल सिग्नल्स, इन सब को ऑब्जर्व करता है। ये जब बच्चों को फील होता है कि अब वहां से लेक्चर आ सकता है, मुझे जज किया जाएगा या मुझे टॉन्ट किया जाएगा, तो बच्चे का ब्रेन ऑटोमेटिकली डिफेंसिव मोड में चला जाता है। डिफेंसिव मोड में ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है? या तो बच्चा कन्वर्सेशन शॉर्ट कर देगा, या टॉपिक चेंज कर देगा, या फिर वो उस रूम से ही उठ के चला जाएगा। और पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं तो कनेक्ट करने के लिए आई थी, फिर भी ये डिस्टेंस बच्चों के बीच क्यों बढ़ रहा है? रीजन सिंपल है, बच्चे को वर्ड सेफ तो लगे, लेकिन आपकी एनर्जी सेफ नहीं लगी। इसलिए याद रखिएगा, कनेक्शन एफर्ट से नहीं, रेगुलेशन से बनता है। जब पेरेंट्स का नर्वस सिस्टम काम होता है, तभी बच्चे का नर्वस सिस्टम ओपन होता है। अगर ये पॉइंट आपको रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट में स्टेट जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि बिहेवियर से पहले आपका इनर स्टेट मैटर करता है। आपकी स्टेट चेंज होगी तो ही आप ये कनेक्शन बना पाएंगे। और इसलिए आपको चाइल्ड ब्रेन के बारे में 4 सिंपल ट्रूथ जरूर समझने पड़ेंगे। नंबर 1, बच्चे का ब्रेन कॉन्स्टेंटली स्कैन करता रहता है कि सेफ हूं या नहीं। नंबर 2, वो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है अनकॉन्शियसली। अगर आप टेंस हो तो बच्चा गार्डेड हो जाएगा। नंबर 3, जैसे ही बच्चे को फियर फील होता है, जजमेंटल फील होता है, वैसे ही सर्वाइवल ब्रेन ऑन हो जाता है और लॉजिकल ब्रेन ऑफ हो जाता है। नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप काम हैं तो बच्चा आराम भी काम हो जाएगा। इसे आप इस तरह समझे कि जैसे आप वाईफाई राउटर हो, राउटर अनस्टेबल होगा तो डिवाइस लैग करेगी। बच्चे स्टबन नहीं हैं, सिग्नल अनस्टेबल हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, मतलब आप जेन्युइनली समझना चाहते हो, सिर्फ बच्चों को ब्लेम नहीं करना चाहते।
और यही फर्स्ट शिफ्ट है। आजकल की डिजिटल एज में एक और बहुत ही डेंजरस चेंज हो रहा है। बच्चे एआई से पूछते हैं कि व्हाई डू माय पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंड मी। सेम वे पेरेंट्स भी एआई से ही पूछ रहे हैं कि बच्चे मेरी बात क्यों नहीं समझते, और एआई दोनों को रिप्लाई कर रहा है। बच्चे को कुछ टाइम के लिए लगता है किसी ने मुझे समझा है, मुझे अंडरस्टैंड किया है, पर ये अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल है। वहाँ ना कोई आई कांटेक्ट है, ना कोई पॉज है, ना कोई इमोशनल सिंक है। पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि मुझे नॉलेज तो मिल गई है, लेकिन ये काम क्यों नहीं करती। इसलिए पेरेंट्स सिर्फ नोइंग लूप में फंसकर ही रह जाते हैं। बच्चे के पास भी सिर्फ वर्ड्स ही हैं और पेरेंट्स के पास भी सिर्फ वर्ड्स ही हैं। और जब इमोशंस कॉन्स्टेंटली मिस होते जाते हैं तो घर में इमोशनल स्पेस कम हो जाती है। बच्चा डिजिटल स्पेस में वैलिडेशन ढूंढने लगता है और फिर हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने बच्चों को खराब कर दिया है। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ एक गैप फिल कर रही है टाइम बीइंग के लिए। पेरेंट्स और बच्चों में रियल गैप एनर्जी का है। दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हैं, पर जैसे ही वो सेम फ्रीक्वेंसी पर आएंगे कनेक्शन अपने आप बन जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन रूल टाइटनिंग करना नहीं है, एनर्जी रीसेट करना है। बच्चे के रूम में जाने से पहले या बात करने से पहले 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए, वॉइस स्लो, आपका फोन साइलेंट पे, एनर्जी शिफ्ट होगी जैसे ही कनेक्शन शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं एनर्जी रेगुलेशन पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में रेगुलेट जरूर लिखिएगा। एक फादर मेरे पास आए और उनकी सिंपल सी कंप्लेंट थी कि मेरा बेटा बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है। मेरे लिए तो ये कॉमन है, मैं रोज ऐसी ही कंप्लेंट सुनती। लेकिन जब वो बात कर रहे थे तो एक चीज इमीडिएट नोटिस हो रही थी कि उनका टोन बहुत ही इरिटेटेड था, जैसे उनके अंदर ऑलरेडी बहुत गुस्सा भरा हुआ। तो मैंने उनसे सिंपल सा एक सवाल पूछा कि लास्ट टाइम आपने कब खुद के साथ थोड़ा साइलेंस में टाइम स्पेंड किया था। वो थोड़ा सा हेजिटेट करे लेकिन बोले कि ऑनेस्टली कभी भी नहीं। फिर हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने डेली सिर्फ 5 मिनट ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट किया, प्रेयर करना स्टार्ट किया और अपना स्ट्रेस लिखना स्टार्ट किया। और हर दिन 15 मिनट अपनी वाइफ के साथ बिना फोन के बात करना स्टार्ट किया। सिर्फ इतना सा शिफ्ट हमने उनको करने के लिए बोला। और 3 हफ्ते बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं पहले से कम गुस्सा होता हूँ, वो काफी शांत रहने लगा हूँ। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट सुनिए कि बेटा बिल्कुल सेम था, स्कूल भी सेम था, बच्चे के फ्रेंड्स भी सेम थे, लेकिन उसका बिहेवियर भी ऑलमोस्ट अभी कुछ बहुत बदला नहीं था। लेकिन फादर का रिएक्शन चेंज हो चुका था और धीरे धीरे आर्गुमेंट्स भी कम हो रहे थे। तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हुई कि प्रॉब्लम एक्चुअली में बच्चा नहीं था, घर का इन्वायरमेंट डिसरेगुलेटेड था। पेरेंटिंग एक्चुअली एक सीक्वेंस में काम करती है। अगर आपकी एंकरिंग स्ट्रांग है तो आपके अंदर स्टेबिलिटी अपने आप आती है, और अगर अंदर स्टेबिलिटी हो तो आपकी मैरिज भी सॉफ्टन होगी। मैरिज सॉफ्टन है तो आपके घर का माहौल अच्छा होगा, इमोशनल क्लाइमेट सेफ होगा, और जब घर सेफ फील होता है तब बच्चे नेचुरली ओपन हो जाते हैं। इसलिए पेरेंटिंग सिर्फ बच्चों को चेंज करने का प्रोसेस नहीं है, पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ता है बच्चे की इमोशनल वेलबींग के लिए, क्योंकि बच्चे वर्ड से नहीं इन्वायरमेंट से ग्रो करते हैं और पेरेंट्स उस इन्वायरमेंट का सबसे पावरफुल पार्ट होते हैं। अगर ये बात आपको समझ आई हो तो एक लाइन हमेशा याद रखिए, बच्चों को चेंज करने से पहले इकोसिस्टम स्टेबल कीजिए, अपने घरों के माहौल अच्छे कीजिए। रियल कनेक्शन साइलेंस से नहीं, ओपननेस से बनता है। अगर आपको लग रहा है कि आप भी कभी कभी डिसिप्लिन के चक्कर में कनेक्शन लूज कर देते हैं तो टेंशन मत लीजिए। ये गेट का मैसेज नहीं है, ये अवेयरनेस का मैसेज है, और ये अवेयरनेस खुद की एनर्जी रीसेट करने से आती है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी चेंज के लिए तैयार हैं।